जब मुझे पेंटिंग सीखना था तो मैं पेंटिंग सीखने के लिए जो आर्टिस्ट थे उनके पास गया और वहाँ रहने के लिए मुझे उन्होंने मना कर दिया। तो मैं सोचा अगर कहीं कैंटीन में काम करके कुछ करके मेरा खाने का तो बस हो सकता है, इसीलिए मैंने पहले फर्स्ट में कैंटीन में जॉब कर लिया। तो वो जॉब मुझे 6 से लेके नाइट में 11 तक था। तो मैं पूरा दिन पेंटिंग सीखने के लिए उनके पास उनके हाथ के नीचे काम करता था और जब 5 बजे मैं वहाँ से निकल के 10 किलोमीटर की दूरी पर वो था कैंटीन, वहाँ जाके मैं वेटर का काम करता था। ऐसे ही कुछ दिन काम करने के बाद मुझे मेरा काम अच्छा लगा। उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम कैंटीन का काम बंद कर ले और यही आ जा, फुल टाइम हमें दे दे, तो पेंटिंग के वहाँ आ जा। तो फिर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया और मैंने उनसे बात कर लिया, अगर मैं वो कैंटीन का काम छोड़ दूंगा तो मुझे रहने के लिए और खाने के लिए तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपसे तो कुछ नहीं मिलता, वहाँ से तो मुझे कुछ मिलता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं जब तुझे मेस के लिए जो खाने के लिए पैसे है उतने दे दूंगा। तो इसलिए मैंने फिर कुछ दिन के बाद कैंटीन का काम छोड़ लिया और फिर मैं पूरा टाइम उनको देने लगा। ये करते समय मेरा खाने का तो हो गया, लेकिन जब मुझे और भी कुछ मेरे पॉकेट मनी के लिए या कुछ नॉर्मल भी खर्चा करने के लिए पैसे कुछ नहीं थे, तो मैं कुछ तो और सोच भी नहीं सकता था काम करने के लिए। लेकिन मैंने उसी टाइम जो वो पोस्टर्स वो रहते हैं, वो पोस्टर्स कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पे वो थिएटर्स रहते हैं, वहाँ हम लेके जाते थे, वो लोग लेके जाते थे। तब उसी टाइम मुझे समझ में आया कि अगर मैं ये पोस्टर लेके जाऊँ तो उतना ही मुझे मिल सकता है पैसे, मेरे जो पॉकेट मनी है उसके लिए हो सकता है कुछ। तो मैंने सर से बात करके, एक जो हाथ गाड़ी लेके थे लोग, वो कभी आता था कभी नहीं आता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही काम कर लूँ ये। तो सर से मैंने बात कर लिया और वो पोस्टर्स हम लेके जाते थे थिएटर पे, वो सुबह के 4 बजे या 3 बजे, क्योंकि पूरे जो रोड पे ट्रैफिक नहीं रहती थी, पूरा खुला था और वो पोस्टर की साइज़ बड़ी थी। इसीलिए हमें अगर सैटरडे कोई मूवी रिलीज़ हो रही है, हर फ्राइडे मूवी रिलीज़ होता था, तो उसके 1 दिन पहले हमें वो पोस्टर लेके जाना पड़ता था। तो मैं दिन भर ये पेंटिंग का काम करता था और बड़ा पोस्टर जो है वो हाथ गाड़ी पे लेके हम जाते थे। तो सुबह 4 बजे वो पोस्टर्स वहाँ से अपार्टमेंट से निकालना और उसको गाड़ी के ऊपर रखना और वहाँ से लेके उसी पोस्टर को हम थिएटर की तरफ लेके जाते थे। तो ये जो पूरा टाइम था उसमें एक पोस्टर के लिए मुझे 50 रुपीज़ मिलते थे हम दोनों को, क्योंकि दूसरा एक मेरे साथ में था जो सीनियर था वो पोस्टर वाला, तो उसके साथ में करने लगा काम। तो ऐसे करते करते मैं हफ्ते में 2-4 पोस्टर्स निकलते थे, तो मुझे उसी से कुछ पैसे मिलते थे। तो यही करते करते मैं और खुश हो गया और मुझे पॉकेट मनी मिलती रही और मैं काम करने लगा और एक्सपीरियंस और मुझे ज़्यादा होने लगा। मुझे लगता है अपना जो नसीब बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं मेरे नसीब में नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है अपना नसीब हम खुद बनाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी किसी को भी हासिल करना है तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब से मैंने ये स्टार्ट किया, जब से मेरे मन में समझ में आया कि अगर जब कोई काम करने से ही मिलता है या हमें करना चाहिए, वैसे तो मुझे लगता है कि मुझे गॉड गिफ्ट है कि मैं ऐसे कभी बैठ नहीं सकता कि कुछ कर ना सकूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे दिल ऐसा लगता नहीं कि मैं कुछ काम करूँ हर रोज़। तो मैं अगर किसी को आगे जाना है, कुछ बनना है, तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली या किसी पे ज़्यादा ध्यान मत दो, या कोई आपका नसीब में या आपका लक के बारे में मत सोचो। जितना आप करोगे आपको भगवान को देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है अभी तो मैं फ़िलहाल प्राइम फोकस में कंपोजिटर बोल के काम कर रहा हूँ। मैं तो बचपन से मुझे ड्राइंग का शौक़ था, तो मैं जब भी कोई बात सोचता था, जब भी कुछ करता था, तो मैं आर्टिस्ट बनूंगा या कुछ बड़ा पेंटर या जो भी हो, लेकिन मुझे बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना था कि कुछ भी मेरे दिल की फीलिंग्स है मैं उसी में, उस तस्वीर में निकाल दूँ, या बहुत बड़े से बड़े जितना भी हो सके मेरे से उतना मैं आर्टिस्ट बनना चाहता था। लेकिन ये जो अपना कंप्यूटर युग आ गया, सब बदलता गया और उसी के साथ, उसी ज़माने के साथ साथ दुनिया बदलती गई और उसी बदलती दुनिया के साथ मुझे बदलना पड़ा। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं फिल्म लाइन में आया, जो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्म लाइन में आऊँगा, लेकिन मुझे बचपन से मैं ड्रामा भी करता था, बट वो मुझे लगता था कि मैं ये सबसे अलग है, जो मेरा व्यू है वो अलग है और जो मैं ड्रामा करता हूँ वो अलग है। तो आज पता चला है कि मुझे कि मैं अच्छा लगता था, जो मैं कभी मज़े के लिए करता था या मेरे अलग इसके लिए करता था, उसी में आज मैं जॉब कर रहा हूँ या उसी के ऊपर मेरा करियर है।
तो जब से मैं बॉम्बे आया, ये तो मेरी सब कहानी हो गई, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं प्राइम फोकस में हूँ और अच्छे जॉब पे हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है। लव स्टोरी 2050 पे काम किया है, कर्ज पे काम किया है और चाइनीज चौक टू चाइना पे काम किया है। ऐसे अच्छे से प्रोजेक्ट पे मुझे लगता है अच्छा सा काम मैंने किया है, जितना हो सके मेरे दिल से दिन रात एक करके मैंने काम करके दिया है। इससे मैं खुश हूँ और आगे भी मुझे और कुछ करना है। तो मेरी जितना भी कुछ मेरे इस दिल में है मैं वो करता जाऊँगा।